कश्मीर के लिए मोदी सरकार का कोई नया प्लान है? क्या 370 के बाद नए कश्मीर में बहुत जल्दी कुछ नया होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कश्मीर को लेकर मोदी सरकार के सबसे बड़े रणनीतिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कश्मीर के बाजारों और सड़कों में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, बदले हुए कश्मीर का जायजा ले रहे हैं, मिजाज समझ रहे हैं। कहीं ये डोभाल के प्लान K2 का हिस्सा तो नहीं? कश्मीर की सड़कों पर मोदी का जेम्स बॉन्ड, वो आतंकियों का सबसे बड़ा काल है। वो अलगाववादियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसे देखकर पत्थरबाज छिप जाते हैं। वो आतंकियों पत्थरबाजों के गढ़ में मुस्कुराता है। कश्मीर की सड़कों पर डोभाल का सबसे डेयरिंग अंदाज। प्रधानमंत्री मोदी को धारा 370 न हटाने की चेतावनी देने वाले अब खामोश हैं। आतंकियों, अलगाववादियों और पत्थरबाजों में अब डोभाल के नाम का खौफ है। ये वो चेहरा है जिसके जरिए न्यू इंडिया के नए कश्मीर की तस्वीर देश के सामने आ रही है। अजीत डोभाल एक बार फिर कश्मीर की सड़कों पर नजर आए। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत बड़ा संदेश दे रही हैं। इससे पहले कश्मीर में कभी किसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सड़कों पर इस तरह लोगों से मुलाकात नहीं की। 370 हटने के बाद कश्मीर की फिजा में थोड़ी खामोशी तो है, लेकिन खौफ बिल्कुल नहीं। इसकी सबसे ताजा तस्वीर अनंतनाग से सामने आई है। एनएसए डोभाल ने कश्मीर के उस जिले में सड़कों और बाजारों में बच्चों और बुजुर्गों से बात की जहां हर वक्त आतंकी खतरा रहता है। खुश हो? खुश कहाँ है? और बताइए खुश कौन है यहाँ? बच्चे तो खुश होते हैं। डोभाल ने अनंतनाग की सड़कों पर लोगों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। धारा 370 हटने के बाद की आशंकाओं पर चर्चा की। कुछ लोगों ने शिकायतें की और कुछ ने कहा सब ठीक है। खुश हो? खुश कहाँ है? और बताइए खुश कौन है यहाँ? बच्चे तो खुश होते हैं। अजीत डोभाल की कश्मीर यात्रा का मकसद साफ है, लोगों के दिलों से वो खौफ मिटाना जो अब तक उन्हें धारा 370 के नाम पर दिखाया जा रहा था। कश्मीर की सड़कों पर डोभाल की ये तीसरी यात्रा है। धारा 370 हटने के बाद पहली बार 8 अगस्त को एनएसए डोभाल ने शोपियां में लोगों के साथ सड़कों पर बिरयानी खाई। सुरक्षा बल के लोगों को बेहतरीन सुरक्षा इंतजामों के लिए शाबाशी दी। 9 अगस्त को श्रीनगर के डाउनटाउन में पत्थरबाजों के गढ़ में पैदल घूमकर हालात का जायजा लिया, लोगों से मुलाकात की और अब 10 अगस्त को अनंतनाग का दौरा किया। शोपियां में अपने पहले दौरे के साथ ही डोभाल ने इरादे साफ कर दिए थे। अच्छा रहना चाहिए हमें, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। आप बड़ा दिन सब लोग आराम से रहें। ऊपर वाले की मेहरबानी अल्लाह जो करता है वो कराएगी, वो दुआ करके वो करेगा। हमारी बस ऐसा है, वैसे नेक इंसानों की दुआ बड़ी पास में असर भी होता है और दुआ के आप लोग बिल्कुल नहीं रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ होगा। आपकी हिफाजत, आपकी सलामती, यही हम लोगों का होता है। इस तरह से यह खुशहाली है, इस तरह से आप, आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे यहाँ पर सुकून से रह सके, आगे बढ़ सके, दुनिया में अपना नाम कमा सके, अपने लिए अपनी तिजारत, अपने मजहब, अपने इसके लिए इस्लाम की हिफाजत कर सके और एक अच्छे इंसान की तरह क्या वो लोग को बंद करके रखा हुआ इसको हटा के एक नया माहौल। दरअसल कश्मीर को लद्दाख से अलग करने और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की रणनीति में भी अजीत डोभाल का अहम योगदान माना जाता है। अगर अमित शाह मोदी के रणनीतिकार हैं, तो डोभाल मोदी और शाह दोनों के हर सीक्रेट मिशन के सबसे बड़े जेम्स बॉन्ड। जिस तरह रियल लाइफ में जेम्स बॉन्ड सबसे मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम देता है, ठीक उसी तरह रियल लाइफ का बॉन्ड बनकर अजीत डोभाल
हर तरह से मिशन कश्मीर को अंजाम दे रहे हैं। आरिस बिलाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खबर की खबर यह कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 तो हट गई, लेकिन अभी हालात पूरी तरह से सामान्य होने में कुछ वक्त लग सकता है। हालांकि भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को कश्मीर दौरे पर भेजा है। वो मोदी सरकार के हर सीक्रेट मिशन में अहम रणनीतिकार होते हैं, लिहाजा आपके लिए यह जानना जरूरी है कि 370 हटने के बाद एनएसए डोभाल आखिर कश्मीर के दौरे पर क्यों हैं, और पहली बार किसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कश्मीर की सड़कों पर लोगों से मुलाकात करते दिखना, इसके मायने क्या हैं। कश्मीर के जिलों में 3 जिलों में एनएसए अजीत डोभाल का दौरा हुआ है। 370 हटने के बाद से लगातार जम्मू कश्मीर में वो कैंपिंग कर रहे हैं। 8 अगस्त को शोपियां में डोभाल ने सड़कों पर लोगों से बात करते हुए लंच खाया, बिरयानी खाई। कश्मीर के शोपियां में कहा यह जाता है कि आतंकियों का गढ़ रहा है, और शोपियां में दौरा करके हालात सामान्य होने का संदेश उन्होंने दिया। शोपियां में आम लोगों के दिल से डर मिटाने की कोशिश भी उन्होंने की। 9 अगस्त को श्रीनगर के डाउनटाउन में लोगों से बातचीत की। ये जगह पत्थरबाजों के गढ़ के तौर पर जानी जाती रही है, और यहां घूमकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया, लोगों के दिलों से खौफ निकाला। और 10 अगस्त को अनंतनाग के बाजारों में लोगों से बातचीत की। अनंतनाग को भी आतंकियों का बड़ा गढ़ माना जाता है। डोभाल लोगों से बात करके उनकी दिल की बात समझ रहे हैं, और कश्मीर के दौरों की रिपोर्ट राज्यपाल और केंद्र सरकार को दे रहे हैं। केंद्र सरकार घाटी के लोगों का मिजाज इस जरिए से भांप रही है। कर्फ्यू और नेताओं की नजरबंदी हटाने के लिए उचित मौके का इंतजार कर रही है, और डोभाल के दौरों की रिपोर्ट पर ही सरकार अपने आगे के मूव तय करने वाली है। अब तक आपने कश्मीर की बाहरी तस्वीर देखी, बाजारों का हाल देखा, सड़कों पर क्या माहौल है इसके बारे में जाना, लेकिन अब आपको पहली बार कश्मीरियों के घरों में क्या माहौल है, 4 दीवारी के भीतर लोग क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, और धारा 370 हटने के फैसले के बाद उन पर असर क्या पड़ा है, इसे लेकर इंडिया न्यूज के कैमरे पर कश्मीरियों की बातचीत। कश्मीर के हालात के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुमित चौधरी। कश्मीर अपनी खूबसूरती, जिंदादिली और अपनी कारीगरी के लिए मशहूर है। यही वजह है कि भले ही कितना कुछ हो जाए, कश्मीर के अंदर जिंदगी अपनी वापस चीजों पर लौट रही है। धारा 370 हटने के बाद दोबारा से कश्मीर के अंदर खासतौर पर वो कारीगरी जिसकी दुनिया भर में मांग, या फिर दुनिया भर में जिसकी तारीफ की जाती है, यानी पश्मीना शॉले और पश्मीना की ये कढ़ाई यहाँ पर दोबारा शुरू हो चुकी है। मैं जिस जगह हूँ यहाँ पर एक छोटा सा कारीगर सेंटर है जो श्रीनगर के आसपास के इलाकों में लगातार ऐसी जरूरतों को पूरा करता है, और अब ये सेंटर जो है इन्हीं चीजों को पूरा करने के लिए दोबारा से काम पर लौट गया है। हालांकि कई महिलाएं कारीगर जो हैं वो अभी भी नहीं आई है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर लोग, खासतौर पर जो महिलाएं हैं, वो काम करने के लिए वापस लौट रही हैं। अगर आप देखें तो ये अपने काम में उसी तरीके से लगी भी हुई हैं। यानी जिंदगी जिसकी हम बात कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, जिस तरीके से बातें की जा रही हैं कि ऐसा सब चीजें खराब हो गई हैं, वो असल में है नहीं। और मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे ये जो है वो लगातार इन जगहों के ऊपर, इन फैक्ट्रीज के अंदर, छोटी छोटी फैक्ट्रीज के अंदर ये चीजें अब शुरू हो चुकी हैं, और इसी की कुछ वानगी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, मैं अपने कैमरा पर्सन अश्विनी से कहूंगा कि वो आपको दिखाए कि किस तरीके से हर जगह आपको चीजें खुली, लोगों की जो गाड़ियां हैं उनको आने जाने दिया जा रहा है, खाली है। और यहाँ के अलावा आप देखेंगे दुकानें आपको नजर आएंगी कि सभी दुकानें ज्यादातर खुल चुकी हैं। अगर आप मेडिकल शॉप्स देखें, मेडिकल शॉप्स के बराबर में अगर आप दूसरी दुकानें देखें, आप सामने कपड़े की दुकान देखें जहां महिला लगातार शॉपिंग कर रही हैं, वो अपने साजो सामान खरीद रही हैं, और ऐसा ही नजारा हर तरफ आपको मिलेगा कि वो जो लोग हैं वो अपने अपने घरों पर या फिर दूसरी जगहों पे जहां पर उनको काम के लिए जाना है, या फिर आप देखेंगे तो वो सभी लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और आप एक और चीज देखेंगे कि फल फ्रूट हो या फिर दूसरे जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं उनकी दुकानें भी खुल रही हैं। और यही नजारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में दिखने लग गया है।
पेट्रोल पर है और खासतौर पर ईद के मौके पर लोगों को उनकी चीजों के लिए, उनके आने जाने के लिए, रिश्तेदारों को मिलने के लिए पेट्रोल पंप लगातार खोले जा रहे हैं, लोग उसको भरा भी रहे हैं। आप इसी तरीके के पेट्रोल पंप में आप पे हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर अब उसी नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से 370 के अबॉलिश होने से पहले का माहौल था, वो लौट रहा है। यानी कश्मीर घाटी जो है नॉर्मलसी की तरफ लौट रही है। और अगर आप देखें, लगातार लोग यहाँ पर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए, डीजल भरवाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लोगों की यहाँ पर कतार भी लगी हुई है। मैं आपको यही बता रहा था कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं या फिर वो जो चीजें हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से नॉर्मलसी जो है वो यहाँ पर अब लौटनी शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, श्रीनगर। और पाकिस्तान जब एटम बॉम्ब के बारे में सोचता है, उसकी जमीन पर हिंदुस्तानी टमाटर के लिए त्राहिमाम मच जाता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। भारत से कारोबारी रिश्ते खत्म करने के बाद पाकिस्तान में फिर से टमाटर के लिए तौबा तौबा हो रही है। हम जब उनसे टमाटर मांग रहे थे तो उन्होंने हम पर बम ड्रॉप कर दिए और जब हम दूध मांग रहे थे तो हमें खीर दे देते हैं। मतलब हम मांगते कुछ और हैं और वो हमें दे कुछ और देते हैं। मतलब तौबा तौबा का मकाम है ये, तौबा तौबा का मकान है। मतलब तौबा तौबा का मकाम है ये, तौबा तौबा का मकान है। पाकिस्तान फिर करने लगा तौबा तौबा। कि हम पाकिस्तान के लोग हैं, हम गाली खा के भी जिंदा रह सकते हैं, 50 साल से रह रहे हैं। और ये तौबा तौबा का मकान है और तौबा तौबा की दुकान है। और ये तौबा तौबा का मकान है और तौबा तौबा की दुकान है। नीचे दुकान है, ऊपर गोरी का मकान है। एटीएम बम की धमकी टमाटर पर आके अटकी। और मैं इंडिया के लोगों को बता देना चाहता हूँ, इंडिया की मीडिया को बता देना चाहता हूँ कि हमने जो टमाटर जो मतलब एटम बम जो बनाए हैं वो हमने ड्राइंग रूम में सजाने के लिए नहीं बनाए हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बनाए हैं। और इंडिया के लिए बता देता हूँ कि एक बार हमारा एटम बम वेल्डिंग होके आ जाए हनीफ की दुकान से और हमारी मिसाइल में पेट्रोल का जुगाड़ हो जाए, फिर देखो हम बता देंगे इंडिया को और इंडिया की सवा अरब आबादी को। खाने को नहीं टमाटर, करने चले टर्टर। मैं बता दे रहा हूँ, इंडिया के लोगों को बता रहा हूँ कि हम जिनपिंग फूफा जान से टमाटर मंगा रहे हैं और फिर हम मोदी से और राहुल से टमाटर नहीं मांगेंगे। इंडिया वालों ने समझ लिया कि हम टमाटर के बिना जिंदा नहीं रह सकते। दही जो है वो टमाटर का मुतबादिल है, मतलब के सब्स्टिट्यूट है। बस एक बार हमें कहीं से दूध मिल जाए फिर हम उसको जमा कर दही बना लेंगे। पर इंडिया से हम दूध मांगेंगे तो हमें खीर दे देगा, इसलिए हम दूध भी जिनपिंग फूफा जान से ही मांगेंगे। और फिर पाकिस्तान जो है वो खुद इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा टमाटर। इसके लिए हमने अभी से टमाटर बोने शुरू कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर हेकड़ी दिखाने वाला पाकिस्तान 5 दिन में ही टमाटर की मार से पस्त होने लगा है। भारत से सभी कारोबारी रिश्ते खत्म करने वाला पाकिस्तान लाल लाल टमाटर के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा कि किसी के पास मुंह लेकर जाएं तो कैसे और बिना टमाटर के खाना खाएं तो कैसे। मतलब तौबा तौबा का मकाम है ये, तौबा तौबा का मकान है। मतलब तौबा तौबा का मकाम है ये, तौबा तौबा का मकान है। पाकिस्तान वैसे ही तौबा तौबा कर रहा है जैसे पुलवामा हमले के बाद टमाटर की सप्लाई होने के बाद कर रहा था। उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तानी जो है टमाटर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन मैं ये तौबा तौबा का ये मकाम है कि इस वक्त जो है टमाटर बंद करके जिस तरह उन्होंने कहा है और ये हम टमाटर मोदी के राहुल के मुंह पर मारते हैं। तौबा तौबा ये इंडियन की गंदी और नीच हरकत की है। और जिस तरह इंडियन आज जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, जिस तरह मीडिया इंडिया का जल रहा है तो इसी तरह उनके टमाटर भी जलेंगे। और मैं हिंदुस्तान के मीडिया को और हिंदुस्तान की सवा अरब आबादी को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान में टमाटर 300 रुपए किलो के भाव बिक रहा है, जिसके लिए वहां की इमरान सरकार जिम्मेदार है। जैसे ही मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐलान किया, पाकिस्तान ने भारत से सभी कारोबारी रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया। नतीजा ये हुआ कि भारत से पाकिस्तान को फल और सब्जियों की सप्लाई बंद हो गई। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फल और सब्जियां दिल्ली से सप्लाई होती थी। अटारी बागा बॉर्डर के रास्ते हर दिन करीब 100 ट्रक टमाटर पाकिस्तान जाते थे, लेकिन अब दिल्ली के आजादपुर मंडी से फल और सब्जियों की सप्लाई ठप है, जिससे पाकिस्तान में टमाटर सहित दूसरी सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। लेकिन टमाटर के लिए तरस रहे पाकिस्तान की जुबान से कड़वापन नहीं जा रहा है। सुनिए कैसे एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल की एंकर बजाय इमरान खान को नसीहत देने के प्रधानमंत्री मोदी को कैसे और क्या सलाह दे रही है। कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं खबरदार कर दूं मोदी को, कश्मीर को जेल बनाने के लिए जो कर्फ्यू लगाया है अब ये कर्फ्यू मत उठाना।
क्योंकि अगर कर्फ्यू उठाया तो मेरे कश्मीरी आपको नहीं छोड़ने वाले, इसलिए कर्फ्यू मत उठाना। अगर कर्फ्यू उठाया तो मेरे कश्मीरी जिनके खमीर में पाकिस्तान की मिट्टी है, जिसके लहू में जज्बा शहादत है, जिनके हाथों में सब्ज हिलाली परचम है और जिनकी जबान पर अल्लाह अकबर की सदा है, ये कश्मीरी आतिश फशा, वो क्या कहते हैं आपकी जबान में, ज्वालामुखी बनकर फटने वाले हैं। टमाटर के लिए तरसता पाकिस्तान ना तो ठीक से कुछ खा पा रहा है और ना ही अब कश्मीर की राग गा पा रहा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाद जिस तरह चीन ने उसे शिमला समझौते की याद दिलाते हुए भारत से खुद बात करने की नसीहत दी है, वैसे ही अब रूस ने भी उसे ये कह दिया है कि इधर उधर हाथ पैर मारने की जगह जो बात करनी है बिना किसी मध्यस्थता के भारत से खुद करे। यानी पाकिस्तान को अगर टमाटर खाना है तो उसे अपनी नापाक हरकतें बंद करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंसान, भगवान और